नमस्कार ट्राई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं लगातार जुड़े रहे हैं और लगातार उन्हें खबरों पर ध्यान दिया। चौधरी लाल सिंह जी को लेकर बड़ी खबर है और पल पल की खबरें, पल पल का अपडेट हमने आपको दिया जो कि 7 तारीख से लेकर अभी तक का। जिस तरह से हमारे दर्शक जानते हैं कि चौधरी लाल सिंह जी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। पहले सीबीआई के पास, फिर उसके बाद ईडी के पास गया, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। और उससे पहले 14 घंटे की जो रेड पड़ी थी चौधरी लाल सिंह जी के आवास कठुआ में और कई जगहों पर। उसी चलते बताना चाहेंगे चौधरी लाल सिंह ने एंटीसिपेटरी बेल करवा ली थी। और एंटीसिपेटरी बेल क्योंकि उनके घर के सदस्य यानी उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी का भी नाम था। उसी के चलते 7 तारीख को चौधरी लाल सिंह जी की बेल रिजेक्ट हो जाती है और ईडी के माध्यम से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद हमने पल पल की खबर दी और उसके बाद 7 तारीख से 14 तारीख तक ईडी जो है रिमांड लेती है उनकी, और 14 से फिर 18 तक सॉरी। और उसके बाद जो भी हुआ, किस तरह से उनके परिवार वालों ने आरोप लगाए चौधरी लाल सिंह जी को इलाज के लिए गांधीनगर के से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए, यानी कि बताया कि बीमार है और ईडी की मौजूदगी में उनका वहां इलाज, और पूरी जो अपडेट थे हमने पल पल की खबरें आपके समक्ष रखी। उनके समर्थक लगातार ईडी ऑफिस यानी डायरेक्टोरेट एनफोर्समेंट यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस बाहर उन्होंने लगातार प्रदर्शन किए और ये कहा कि कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह जी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये केस बनता ही नहीं है, बनता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का केस। एक जमीन के टुकड़े का, यानी जमीन को लेकर है कि जो जमीन चौधरी लाल सिंह जी ने गिफ्ट दी थी अपनी धर्मपत्नी कांता अंडोत्रा को, जो ट्रस्ट की यानी के चेयरपर्सन है। उसी के चलते लगातार आपने देखा किस तरह से वहां ईडी ऑफिस के बाहर कंटीली तारें लगा दी गई जब चौधरी लाल सिंह को यानी कि रिमांड पर लिया गया ईडी ने। और उसके बाद उसके घर परिजन किस तरह से खाना देने जा रहे थे, उन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद हॉस्पिटल में आपने देखा किस तरह से चौधरी लाल सिंह ने इल्जामात लगाए कि मेरा इलाज सही से नहीं किया जा रहा, जो ईडी कह रही वो ये कर रहे हैं। पर उसके बाद वर्चुअल मोड पर ऑनरेबल कोर्ट में जब उन्हें पेश किया गया और उसके बाद यानी ये थी राहत थी कि कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलेगी, पर उसके चलते लगातार तर्क वितर्क चलते रहे। ये भी कहेंगे ऑनरेबल कोर्ट ने 2 बार ईडी को फटकार भी लगाई कि आपने अभी तक ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं यानी कि ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल किए। उसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन यानी कि ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल किया और लास्ट मौका दिया था, उन्होंने कहा था अगर लास्ट मौका अभी 16 तारीख को शायद दिया था, उन्होंने कहा था अगर उस तक आपने ऑब्जेक्शन नहीं फाइल किए तो कहीं ना कहीं हो सकता था चौधरी लाल सिंह जी के हक में फैसला हो जाता। पर वो दिन ही आया कि ईडी ने ऑब्जेक्शंस फाइल कर दिए। और उसके बाद यानी कि जब ये ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इन्हें रिमांड लेना चाहते, पर उन्हें ईडी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसी के चलते उन्हें अब फिर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया 14 दिन के लिए, जो कि इस समय डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फाला में है। पर उसी के चलते आज जो बड़ी खबर इस समय हम आपके समक्ष लेके आएंगे, क्योंकि पल पल की खबरें आपके समक्ष हमने लाई हैं। ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है चौधरी लाल सिंह जी को, जानबूझकर ईडी जैसी एजेंसी को सरकार आगे कर रही है चौधरी लाल सिंह को दबाने की, कि एक रेवेन्यू के केस को किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तब्दील किया गया। फिलहाल ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, जब पूरी तरह से ऑनरेबल कोर्ट में ये पेश होगा, केस आ जाएगा, क्या होगा, क्या गवाह होंगे, क्या होगा, ये तो बात की बात है। फिलहाल उनके परिजन और चौधरी लाल सिंह जी भी बार बार यही कह रहे थे कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं, अन्यथा आप पीछे हट जाए, अन्यथा इस तरह के यानी कि सर्कमस्टांसिस को भुगतने के लिए तैयार है, हालात को यानी कि सामना करने के लिए तैयार है। अब आपकी बड़ी खबर जो है कि आज कोर्ट में यानी कि सुनवाई थी। ईडी के वकील और चौधरी लाल सिंह के वकील दोनों के आर्गुमेंट्स हुए, उनके जिरे हुई। और उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आज शायद उनके अधिकार के लिए हक में फैसला होता, पर आज आर्ग्यूमेंट दोनों वकीलों की जरे सुनने के बाद, आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद 2 दिन का यानी कि अब 22 नवंबर तक के लिए फैसले को रिजर्व रख दिया गया है। अब बड़ी उम्मीदें हैं चौधरी लाल सिंह के समर्थकों को, उनके परिवार वालों को। अब नजरें पूरे जम्मू की गड़ी हुई हैं कि क्या 22 नवंबर का दिन होगा कि चल चौधरी लाल सिंह जी को राहत मिलेगी, या 22 के दिन मायूसी हाथ लगेगी, या 22 नवंबर पर पूरी तरह से नजरें गड़ी हुई है। अब आज के दिन की अगर बात करें तो दोनों वकीलों ने यानी कि ईडी का वकील भी पेश हुए थे कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट में, और साथ ही साथ चौधरी लाल सिंह जी के वकील भी, और आपस में वहाँ पर बहस हुई है, यानी कि आर्गूमेंट्स हुए हैं दोनों वकीला के बीच में। और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने जो
जज साहिबा थे, उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, इस जिरे को सुनने के बाद फैसले को रिजर्व रखा है। अब फैसला किसके हक में आता है ये तो आने वाला समय बताएगा। ये ऑनरेबल कोर्ट 22 तारीख को होगी, पर फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में उनका परिवार, उनके समर्थक, कि अब 22 नवंबर को क्या होगा। साफ तौर पर बार बार चौधरी लाल सिंह कह रहे हैं, उनके परिजन कह रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी कह रही हैं कि इन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। एक ज़मीन जो थी, जो ट्रस्टी, जिसकी ट्रस्टी जो कि चेयरपर्सन है कांता डोत्रा जी, और ये भी कहा था उस ऐसा कोई यानी कि लेन देन पैसे का नहीं हुआ। जिस तरह से हमने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग काले धन को वैध बनाना यानी लीगल बनाना। तो जो ईडी ने अपनी तरफ से जो वहाँ पर रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने यही कहा कि इस तरह का यानी कि चौधरी लाल सिंह के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो पैसों का हेर फेर को लेकर है। पर लगातार समर्थक और चौधरी लाल सिंह की जो परिवार वो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चौधरी लाल सिंह जी ने, आपने देखा उस दिन कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दबाने का, मुझे डराने का प्रयास किया जा रहा है, पर मैं डरूंगा नहीं, ना ही झुकूंगा और ना ही डरूंगा। क्या लगता है चौधरी लाल सिंह पर वाकई किसी पार्टी का दबाव है, पार्टी विशेष का, या वाकई जो चौधरी लाल सिंह बार बार उनका परिवार कह रहा है कि इससे पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा ताकि उनकी छवि को खराब किया जाए, या कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन जो होंगे उसमें इनकी भागीदारी ना हो। ये बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये हम नहीं, जनता भी सवाल पूछ रही है और विपक्षी दल भी लगातार डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह के सवाल थोप रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता, क्योंकि हम आपके सामने जो चीज़ें रख रहे हैं, जो पिछले दिनों से लेकर अभी तक चौधरी लाल सिंह जी के परिवार या चौधरी लाल सिंह की जो भी अपडेट हुआ या ऑनरेबल कोर्ट में सुनवाई हो, आपके समक्ष हम लाई हैं। पर ये बार बार ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं एक राजनीति षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी छवि को खराब करने का जिया है, उनका जो राजनीतिक करियर है उस पर धब्बा लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से कांता डोत्रा, उनकी जो धर्मपत्नी थी, रो रो कर कह रही थी कि हमें भगवान के बाद जुडिशरी पर भरोसा है, कि ऐसा न्यायालय जो मंदिर माना जाता है और वह उस मंदिर पर पूरे न्याय की हमें उम्मीद है कि वहाँ से ज़रूर न्याय मिलेगा, वहाँ से ज़रूर तथ्य सामने आएंगे। अब ईडी ने जिस तरह से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, यानी काले धन को वैध बनाना, अब ये ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा क्या उन्होंने अपने यानी कि ऑब्जेक्शंस फाइल की हैं, उन ऑब्जेक्शन में क्या कहा, क्या चौधरी लाल सिंह के वकील और आपस में इनकी क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, क्या जिरें हुई हैं। पर हो सकता है कल को आने वाले समय में जो जिस तरह का माहौल बना, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं को केंद्र सरकार की ओर से उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये निज़ाम जम्मू में भी चल रहा है। ये हो सकता है आने वाले समय में उनके समर्थक, उनके परिवार आज भी कह रहे हैं। आखिर जो चौधरी लाल सिंह बार बार कह रहे हैं, या उनके परिवारजन जो कह रहे हैं, उनके बेटे ने भी कुछ दिन पहले जब ईडी ऑफिस के बाहर उन्होंने बयान दिया था, कहा था कि हमारे पिताजी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप जिद छोड़ दीजिए, आप जिद छोड़कर, जिस तरह से उनका यही था चौधरी लाल सिंह कि हमें जम्मू को अलग स्टेट मिलनी चाहिए, 371 मिलना चाहिए, और बार बार यही कहते हैं कि हमें जम्मू वालों को अपना अधिकार मिलना चाहिए, जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। इन सारी बातों को बार बार वो रिपीट कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि डोगरों को उनका अधिकार मिलना चाहिए और मैं आवाज़ को बुलंद करता रहूँगा, चाहे जितना भी मुझे दबाया जाए, जितना ही मुझे डराया जाए, चाहे जो मर्जी किया जाए। तो कहीं ना कहीं उनका भी विश्वास है कि अगर मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, तो कुछ भी कर ले, कहीं ना कहीं कानून पर उन्हें विश्वास है। और वही उनकी धर्मपत्नी भी कह रही है। अब ये सारी चीज़ें, ये पूरा जो है ये 22 नवंबर पर है कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट जेल में उन्हें भेजा गया 14 दिन की रिमांड पर, पहले 7 दिन की, उसके बाद ईडी ने 5 दिन की रिमांड लिया, और उसके बाद यानी कि अब जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया, यानी कि अम्फला जो जेल है डिस्ट्रिक्ट जेल में भेजा गया। अब जो नज़रें गड़ी हैं, उम्मीदें गड़ी हैं उनके परिवार की या चौधरी लाल सिंह जी की खुद भी अगर बात करें उनके समर्थकों की, अब 22 नवंबर को है, यानी आज का दिन जो था, हो सकता 22 नवंबर को भी फिर से आर्ग्यूमेंट हो ईडी के वकील के या चौधरी लाल सिंह जी के वकील के। फिलहाल जो आज के आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर, जो आज बहस हुई दोनों वकीलों की, उसके आधार पर उस फैसले को फिलहाल यानी कि सुरक्षित रख दिया गया है, उसे सिक्योर रख दिया गया, और इस पर जो सुनवाई है वो 22 नवंबर को होगी। अब देखना यह है कि 22 नवंबर का दिन क्या चौधरी लाल सिंह जी के लिए खुशियां लेकर आता, उनके परिवार को राहत मिलती है, या कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं।
आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव जरूर दीजिए। और पर कुछ लोग ऐसे होंगे, जब भी हम इस तरह से वीडियो करते चौधरी लाल सिंह जी को लेकर, क्योंकि मीडिया कर्मी का काम है हर नेता की बात को रखना, हर आम जनता की बात को रखना, पर जब भी हम चौधरी लाल सिंह जी की वीडियो करते, कुछ एक लोग हैं बीच में, कुछ ऐसी कमेंट्स कर देते आपत्तिजनक। खैर, कमेंट्स की तरफ हम ध्यान नहीं देते, अपने काम की तरफ ध्यान देते, पर कुछ लोग हैं वो स्पेशली कुछ कमेंट कर देते हैं कि इस रिपोर्टर को अंदर करो, इस रिपोर्टर को ये करो वो करो। अरे भाई, हमारा काम है, हमें करने दीजिए। आपका काम है, आप खुद कर लीजिए। आप आ जाइए बाहर, चलिए, आप ले चलिए, जा ले चला, कहाँ अंदर करवाना। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो ये ना हो कहीं आप अपने ही शब्द जो लिखे हुए हैं ना, हम यही कहेंगे, किसी भी बहन बेटी के लिए, किसी भी महिला के लिए कोई भी अभद्र भाषा लिखेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी दायरे में ज़रूर लाएंगे। आप हमारे काम पर कटाक्ष कर सकते हैं, आप हमारे काम के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता, आप अपनी राय रख सकते हैं, पर अभद्र भाषा या किसी की पर्सनल लाइफ पर किसी ने भी कमेंट किया, पर्सनल लाइफ पर खास करके किसी भी बहन बेटी पर, उसे बख्शा नहीं जाएगा जनाब। पूरी तरह से उन्हें कानूनी शिकंजे में लाया जाएगा, ताकि उन्हें आने वाले समय में सबक मिले और औरों को भी मिले जो धड़ल्ले से किसी भी महिला के ऊपर, बहन बेटी के ऊपर गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, कहते हैं जुल्म करना और जुल्म बर्दाश्त करना एक समान है। तो गलत ना करेंगे तो गलत ना बर्दाश्त करेंगे। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है। सोच समझ कर कमेंट कीजिएगा। हमारी जनता का अधिकार है, लोग लिखते भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे काम में कहीं कमी है, आप लिख सकते हैं, आपको पूरा हक है। हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा काम नहीं अच्छा लगता, आप लिख सकते हैं, पर किसी की पर्सनल लाइफ पर, किसी महिला के लिए अभद्र भाषा, चाहे वो हम हो चाहे कोई वो जनाब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो बड़ा आज साइबर सेल जो है बड़े तेज़ हो चुके हैं, आज कानून भी बड़े सख्त बन चुके हैं। और आईडी, आप सोचेंगे आईडी कौन देखेगा, तो निकालने वाले निकाल लेंगे जनाब। और जब पुलिस स्टेशन तक पहुंचते हैं ना ऐसे लोग, तो उस समय इनकी हवा निकल जाती है, फिर इन्हें कुछ नहीं दिखता है। तो इसीलिए जो भी कमेंट करिएगा, हमारा काम है आप तक खबरें लाना। हम अपनी जनता का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमेशा अपना प्यार दिया, हमें मान सम्मान दिया। पर कुछ एक चंद लोग जो ऐसे हैं जिनकी सोच ही धकियानूसी है, जिनकी सोच ही छोटी है, और कहीं ना कहीं सोचते हैं क्या कर लेंगे, महिलाएं क्या कर लेंगी। कोई भी बहन बेटी हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम महिला हो, किसी के बारे में भी गलत लिखेंगे या गलत भाषा का प्रयोग करेंगे या कोई गलत कमेंट करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर हम बता देते हैं। आपकी जो हमारी जनता है हमारे सर माथे पर ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी ज़रूरी होता है, ताकि आने वाले समय में किसी और बहन बेटी के साथ ना ही गलत बात लिखे, ना उनके साथ अभद्र व्यवहार करे, ना अभद्र भाषा का प्रयोग करे। चलिए, आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर के? क्या लगता है कि 22 नवंबर को क्या फैसला आने वाला है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।